सभी का आपसे कुछ घंटों के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि न्यूज 18 पर आप देखने वाले हैं सबसे धाकड़, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल। बस थोड़ी देर इंतजार के बाद वो मैजिकल नंबर आपके सामने होगा जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। आपको बताएंगे एनडीए 400 पार वाले नंबर के कितने करीब है, या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार क्या बनने वाली है। 4 जून को हिंदुस्तान का जनादेश आएगा, लेकिन देश का सबसे बड़ा नेटवर्क न्यूज 18 आपके सारे सवालों और सस्पेंस से पर्दा आज ही उठा देगा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ 4 जून का नहीं बल्कि कुछ पलों का इंतजार कीजिए। थोड़ी देर में न्यूज 18 पर मेगा एग्जिट पोल चुनाव परिणाम का सबसे सटीक अनुमान हम आपके सामने रखेंगे। 543 सीटों का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने होगा। यूपी में एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, उत्तराखंड की 5 सीटों पर किसका जोर होगा, मोदी सरकार की हैट्रिक या परिवर्तन, बस थोड़ी देर में सबसे बड़े सस्पेंस से आपका भरोसेमंद चैनल पर्दा उठाने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब से थोड़ी देर बाद मेगा एग्जिट पोल एक एक करके उस सभी सस्पेंस से पर्दा हटाएगा। मैं देख रहा हूं ये आंधी है। एनडीए सरकार 400 पार। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। बीजेपी हो जाएगा सफा चट। उनका मंगलसूत्र पर उन लोगों की नजर है। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पद की गरिमा रखें, पद की मर्यादा रखें। मुजरा हो रहा है, मुजरा नहीं मेरे भाई। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। बीजेपी को भी साथ देंगे, ये हमारा वादा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। 2047 के लिए काम कर रहा हूं। वो बोल रहे हैं कि 47 तक अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे। अरे करो भाई, आगे भाई। हमारे सर्वे को देखने के बाद आपको नतीजों से पहले ईवीएम में कैद जनादेश समझ आएगा, क्योंकि हमने अब तक के सबसे साइंटिफिक तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर 518 लोकसभा सीटों पर जनता की राय जानने की कोशिश की है। लेकिन एग्जिट पोल दिखाने से पहले हम अपने सर्वे से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जरूर आपके साथ साझा करना चाहेंगे। और जानकारी ये है, 21 राज्य की 518 लोकसभा सीटों पर यह सर्वे हमने कंडक्ट किया है। 21 राज्यों को कवर किया है, 518 लोकसभा की सीटें, जिनमें की हर ओवरऑल वोटर से जितनी बातचीत हुई है 95,000 वो संख्या है। जो सैंपल साइज है वो 95,000 है। उन सभी लोकसभा सीटों पर जाकर 95,000 वोटर से सीधी बातचीत की गई है, उनकी राय ली गई है। तो हमारे सर्वे का जो मेथड रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं कि सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल है ये, हमने तकरीबन 95% लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया है। 95% लोकसभा क्षेत्रों में जाकर हमने लोगों की राय जानी है, और जो डेटा आया है वैज्ञानिक तरीके से हमने उसका विश्लेषण भी किया है। ऐसा नहीं कि डेटा आ गया और हमने उसे ही ऑथेंटिक मान लिया, उसके बाद हमने उसको क्रॉस चेक भी किया और वैज्ञानिक तरीके से हमने उस डेटा का विश्लेषण किया है। और साथ ही
सैंपल्स को फोन कॉल पर क्रॉस चेक भी किया है। ये सर्वे सिर्फ 1-to-1 बातचीत पर ही आधारित नहीं है, बल्कि कॉल बैक करके इसके फॉलोअप मेथड को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जितना भी सैंपल साइज है उन सबको कॉल बैक किया गया है और उनका जो फीडबैक था उसको क्रॉस चेक किया गया है और तब जाके उनके ओपिनियन को हमने वेरीफाई किया है और फिर तैयार हुआ है सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल। मतलब ये कि वोटर अगर वोट देकर निकला है और उससे ग्राउंड जीरो पर जो सर्वे कर रहा है उसने बातचीत की और उसने हमें रिपोर्ट दे दी तो हमने उसे ही ऑथेंटिक नहीं मान लिया। हमने उसके बाद क्रॉस चेक किया, हमने कॉल किया उस वोटर को, क्योंकि उसका फीडबैक लेते वक्त हमने उसका नंबर लिया, लिहाजा हमने उसको कॉल किया और उससे पूछा कि आपने यही राय रखी या नहीं। और इसके बाद उसने जो अपनी राय बताई वो मैच हुई उस राय के साथ जो हमने ग्राउंड जीरो से इकट्ठा किया। इसमें से हम करें सबसे सटीक। जी, तैयार हुआ है ये एग्जैक्ट पोल। ये जो आकलन हम आपको दिखा रहे हैं, असल नतीजा तो 4 तारीख को सबके सामने आएगा, लेकिन ये आकलन है जो पूरी तरह साइंटिफिक पद्धति से किया गया है। एक एक फैक्ट को चेक, क्रॉस चेक, रीचेक किया गया है, हर आंकड़े की पुख्ता जांच की गई है और डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। 95,000 वोटर्स से बात हुई है, 21 राज्य और 518 सीटों को कवर करने के बाद जाकर ये एग्जिट पोल तैयार हुआ है, जिसे हम आपके सामने रखेंगे। एग्जैक्ट पोल के लिए अभी आपको 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एग्जिट पोल जो कि सबसे सटीक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से किया गया है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और देश की निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हुई हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। एग्जिट पोल के बहिष्कार पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भारतीय जनता पार्टी के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा।